मेरा नाम काजल है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। सुबह से लेकर शाम तक मेरी सास मुझसे गधे की तरह काम करवाती थी, मगर जब खाने की बारी आती थी तो वह साफ कहती थी, पति मर गया है तो उस हिसाब से रहो, जब ज्यादा खाना होगा तो दे दूंगी। मैं तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती थी। थोड़ा बहुत मिल गया तो गुजारा हो जाता था। लेकिन मेरी बेटी, जो सिर्फ 9 साल की थी, उससे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। रात के 11 बज रहे थे। अचानक ही मेरी बेटी जाग गई और मेरी तरफ देखते हुए उदास अंदाज में बोली थी, मम्मी, कब तक खाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा? आपने कहा था कि आप खाना बना रही हैं, मगर अभी तक आपने दिया ही नहीं। वह इतनी मासूमियत से बोली कि मुझे रोना आ गया। 7 बजे जब उसने मुझसे रात का खाना मांगा, तो मैंने उसे दिखाने के लिए गैस पर पानी की कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसे यही कहा था कि अभी खाना बन रहा है। मैं उसे देखते हुए अपने अंदर का दर्द छुपाते हुए बोली थी, तुम सो गई थी तो मेरा ध्यान तुम पर चला गया और पीछे से ना, कढ़ाई जल गई है। अब तुम्हें बिना खाए ही सोना पड़ेगा। मैं सुबह तुम्हें नाश्ता करवाऊंगी। उसने मुझे उदास निगाहों से देखा था और मेरे करीब ही सो गई। मेरी बेटी 7 साल की थी, लेकिन वह बहुत समझदार है। उसने मुझे बहुत प्यार दिया था। पति के मरने के बाद मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया था। यही वजह थी कि मैं अभी तक जिंदा थी। वरना जिस दिन मुझे यह खबर मिली थी कि मेरे पति की मौत हो गई है, उस दिन ही मैंने अपने आप को खत्म करने के बारे में सोच लिया था। मगर जब मैंने अपनी छोटी सी गुड़िया को देखा तो मैं चुप हो गई थी और उसके लिए जिंदगी गुजारने लगी। रात कतरा करके पिघलती चली गई। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। भूख से मेरी जान जा रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में अपने पति से शिकायत करते हुए बोली, कहाँ चले गए मनोज? आपकी बीवी और बेटी बहुत दुख भरी जिंदगी गुजार रही हैं। भगवान के लिए लौट आइए, इतनी सजा मत दो। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऊपर वाले मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। कहने को मैं जाग चुकी थी, लेकिन मैं सोने का ही नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था जब मैं उठ जाऊंगी तो मेरी बेटी मुझसे नाश्ते का मांगेगी, तो मैं उसे कहाँ से नाश्ता करवाऊंगी। थोड़ी देर और गुजरी थी जब मेरी बेटी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे जगाने की कोशिश की, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुई। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर अपना बैग उठाकर स्कूल चली गई। उसके जाते ही मैं उठकर बैठ गई। फिर से मुझे खूब रोना आया। बाहर जाकर नौकरी करने का ख्याल भी आता था, लेकिन फिर यह सोचकर रह जाती कि मेरी सास कभी मुझे यह काम करने की इजाज़त नहीं देगी, और अगर मैंने यह किया तो मेरी सास मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी।